राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है लास्ट डे नहीं कहेंगे, कल हम वृंदावन से जाएंगे, बट आज हम दर्शन के लिए अभी हम इसको जा रहे हैं। और प्रेम मंदिर जाने का प्लान था, बट क्योंकि हम रात को महाराज जी के दर्शन करके आए तो जिसकी वजह से सोए तो थे नहीं, तो 5:30 बजे सोए थे, 9:30 बजे उठे। और आंटी की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो अभी हम इस्कॉन जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है, वो करेंगे। बट आज हम प्रेम मंदिर और 4 धाम मंदिर बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करते हुए जाना चाहिए। अगेन जाम लग गया है यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे। ये हम मेन तो रोड्स बंद ही कर दिए जाते हैं, सैटरडे संडे को बैरिकेडिंग कर दी जाती है जाम को मैनेजमेंट करने के लिए। तो अब कहीं कहीं से पीछे से लेके जाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और जिस वजह से रिक्शा के चार्जेस भी है ना इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम सिर्फ 3 जने बैठे हुए हैं और इसको ना हमारे होटल से बहुत पास था, बट धूप इतनी ज़्यादा थी, हमें रिक्शा करनी पड़ी। सिर्फ हम 100 रुपये ले लिया हमसे, शायद आधा किलोमीटर या वैसे भी नहीं था, पर क्योंकि इनको घुमा के ले जाना पड़ रहा है, इनकी भी गलती नहीं है। तो अपना टाइम मैनेजमेंट ना थोड़ा ध्यान से करें, या फिर इस तरीके से करें कि सैटरडे संडे अवॉइड करें आना। जो पीछे ये यहाँ पे आप संत जी देख रहे हैं ना, इन्होंने पिछली बार मेरे को आशीर्वाद दिया था कि वृंदावन वास मिले। इतना अच्छा लगा था मेरे को। आज तो बस हरे कृष्णा ही बोला, आज नहीं बोला। अभी आ गए हम इस्कॉन 12:30 बजे क्लोज हो जाएगा राजभोग आरती के बाद। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कर लीजिए। कितनी सुंदर लग रहा है ना इस तरीके से। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ये देखो मेरी शक्तियों का कैसे उपयोग किया जा रहा है। मेरा दुपट्टे से सिर ढक रही है यहाँ पे। एक्चुअली धूप सच में बहुत तेज है, इस वजह से प्रोटेक्ट कर रही है। दिखा रही मुखड़ा। अभी हमारा कल एकादशी का फास्ट था, तो हम पारण करने के लिए बीकानेर जा रहे हैं, क्योंकि राइस खा के पारण होता है। और यहाँ पे ना एम्बियंस बहुत अच्छा है, ये जगह बहुत अच्छी है, आप आ सकते हैं और पॉकेट फ्रेंडली भी है। इस टाइम लंच टाइम है ना, इतना ज़्यादा क्राउड है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। हमको सिर्फ एक टेबल मिली है, सब कुछ ऑक्यूपाई हो चुका है, और वो भी अभी क्लीन होनी रहती है टेबल, बस हम आगे बैठ गए कि बस मिल जाए। और यहाँ से ऐसे वृंदावन का जो मेन रोड है इस्कॉन वाला, प्रेम मंदिर वाला, इस तरीके से देखते हैं। एम्बियंस इज गुड, आप आ सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे आए ना, तो यहाँ की जो मसाला छाछ, नमकीन छाछ है, वो जरूर पीना। मतलब जो ब्रज की छाछ है उसका तो देखो कंपैरिजन है ही नहीं, बट स्टिल यहाँ पे ये पी के आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो ये मेरा फूड है, ये छाछ और उसके साथ ये छोले चावल। मुझे छोले वैसे भी पसंद है बीकानेर के और हल्दीराम के, और चावल इस वजह से भी लिया है क्योंकि एकादशी का पारण राइस के साथ ही होता है। तो मेरा निर्जल एकादशी आज पूरी होती है हमें इस तरीके से। वो तो वृंदावन का ऐसा हो रहा है दर्शन का कि सुबह जाओ, दिन में दोबारा कमरे में आके एसी में बैठ जाओ, गोला खाओ, ठंडा करो खुद को, फिर शाम को दोबारा जाओ, फिर पैरों में दर्द आके लेट जाओ। थोड़ा ना जून वगैरह का अवॉइड ही करो आना, बहुत बुरा हाल हो जाता है। अभी हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं, अब भी 5:30 बजे तक इतनी धूप है, 1 घंटा डिले कर लिया बट फिर भी। और हम इतने बड़े डायलेमा में हैं। आंटी मोनू पहली बार आए हैं यहाँ पे, तो प्रेम मंदिर देखना है इनको, क्योंकि रात को जो फाउंटेन शो होगा वगैरह। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनको 4 धाम मंदिर और वैष्णो मंदिर भी दिखाऊँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है। तो टाइम ना मैच हो नहीं रहा है, तो अभी देखते हैं क्या। एक छोटा सा टिप है कि जब भी आप प्रेम मंदिर आए ना, तो शाम का 6 बजे के अराउंड का करें, क्योंकि प्रेम मंदिर ऐसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, मतलब विदाउट लाइटनिंग भी। तो आपका वो लाइट वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा, तो आपको दोनों तरीके की देखने को मिल जाएगा। देखो ये बहुत मेन पार्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड लगेगा, क्योंकि लोग सबसे पहले यहीं फ़ोटो खिंचवाना शुरू करते हैं। तो मैं तो कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, आंटी और मोनू के अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पे एक कालिया मर्दन का वो दिखा रखा है भगवान ने। अच्छा, मैं हमेशा बताती हूँ यहाँ पे आती हूँ कि गोपी गीत में गोपियाँ जो है, आगे चलते चलते बताती हूँ, चले। गोपियाँ कहती हैं कि आपने हमारे लिए कालिया नाग के ऊपर भी पैर रखने से संकोच नहीं किया ब्रजवासियों की रक्षा के लिए,
और इन्हीं कोमल पैरों से आप पत्थर पे कांटों पे चल के जाते हो गैया चराने, तो क्या इनको कष्ट नहीं होता है? तो ये गोपी गीत की एक बहुत मेन लाइन है। इतना खराब सीन हुआ है मेरे साथ कि राइट पैर की थाई आउटर साइड का, तो उस टाइम वहाँ पे एक जैसे पतली सी नस होती है ना, वो नस चढ़ गई है या क्या हो गया है किस तरीके से, तो जो है वो दर्द कर रही है, तो चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। वो तो वैसे रोज होता है, जैसे ऐसे करके एक पैर के सहारे पे चलता है, तो उस तरीके से चलना पड़ रहा है। और मैं सोची बार बार झटका मारूं ठीक हो जा रहा है, फिर दोबारा हो जा रहा है। अभी यहाँ पे क्राउड बहुत कम है, 1 घंटे के अंदर इतना ज़्यादा क्राउड हो जाएगा यहाँ पे जब ये लाइट शुरू होगी, तो इसी वजह से हम पहले यहाँ पे ऊपर आ गए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ना शूज़ उतार के आना पड़ता है, इधर नहीं होता, तो मोस्टली क्राउड यहीं रह जाता है, अपना फ़ोटो वगैरह खींचते रह जाता है। पर मेन मंदिर अंदर है और बहुत सुंदर है, तो और ये वाला अलग ही बैठने में सुकून मिलता है यहाँ पे। रहेंगे फिर 11 बजे निकलना, बस इसलिए 12 बजे की, और शायद लेट भी है। आज आंटी इतनी सुंदर लग रही है, बस आंटी गर्मी में परेशान हो रही है। लीला दिखाई हुई है भगवान की, ये बहुत सुंदर पार्ट है ये वाला। और ये शिवलिंग, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे कीर्तन चल रहा है, यहाँ मतलब लाइव कीर्तन नहीं चल रहा, बट इस तरीके से चलता रहता है। एंड दिस इज द क्राउड। सोनू अभी हमारी स्लीपर्स रखने गया हुआ है, जैसे हम वो आते हैं हम अंदर चलते हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, बट स्टिल आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि विग्रह की फ़ोटोज़ तो नहीं है ऐसी, तो विग्रह की तो करा नहीं सकती, आप यहीं से देख लीजिए ऐसे। पर अभी हमने वहाँ पे राधा कृष्ण जी के दर्शन किए, अब हम ऊपर सीताराम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। फोटो वो क्यूटेस्ट राधा कृष्ण दिखाती हूँ, काना कितने प्यारे लग रहे हैं, और राधा रानी को देखो उनसे भी प्यारे, वो तो वैसे नहीं लग रहा, बिल्कुल रियल है। और अगर राधा कृष्ण हम बाल रूप देखते तो ऐसे ही होते, बहुत सुंदर दर्शन है। तो सारा फाउंटेन शो होने के बाद प्रेम मंदिर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, लाइट शो वगैरह, क्राउड बहुत अच्छे बढ़ गया था। तो आप कभी आए तो हाँ, ये फोटोजेनिक प्लेस है, आप जाके मतलब देख सकते हैं, सुंदर जगह है। इस तरीके से दर्शन पुराने वृंदावन में होते हैं। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये। और अब ये देखो, मतलब यार लोग सिविक सेंस रखना भूल जाते हैं। इस मंदिर में लोग किस लिए आते हैं? फ़ोटो खिंचवाने के लिए, उसकी सुंदरता के लिए। तो सुंदरता मेंटेन भी तो करनी चाहिए ना। इस तरीके से बोटल्स फेंक देना, कचरा फेंक देना। तो अगर आप भी ऐसी जगह कहीं जाते हो, किसी को ऐसा देखते हैं, तो उनको रोके इस चीज़ करने के लिए। और अगर वो बदतमीज़ी से बिहेव कर रहे हैं, नहीं कर रहे इस चीज़ को, तो खुद उसको कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हमने सोचा तो था कि 4 धाम मंदिर जाए, बट इतना ज़्यादा भीड़ था तो हमने सोचा कि नहीं। और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे सब, और सोनू को भी थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा था, तो वी डिसाइडेड कि नहीं, हम खाना खाने जाते हैं। अच्छा, ये प्लेस मैं दिखाना चाहती हूँ जो श्री कृष्ण शरणम जगह है, जहाँ पे महाराज जी का वो है, उसके पास में ये रेस्टोरेंट है द अघोरी करके। खाना बहुत अच्छा था यहाँ पे, और उसी के साथ यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी। तो और जो
प्रेम मंदिर के सामने जो होटल्स है ना, उनसे ये थोड़ा सा हट के था, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा, और खाना भी अच्छा नहीं होता। तो आप इस अगर जैसे इस साइड आते हैं, श्री कृष्ण शरणम के साइड जो आते हैं, परिक्रमा मार्ग जो आता है उसके पास आते हैं, तो आप आके यहाँ खाना खा सकते हैं, अच्छा था। और फिर मैं थक गई थी, हालांकि बहुत लाइट इयरिंग्स पहने थे मैंने, बट स्टिल मैं चीज़ें ये पहनती नहीं हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने भी फिर ये निकाल दी, और यही आज का तो ये दिन था। आज का व्लॉग था, ये हमारा लास्ट डे होने वाला था, बट हमारी ट्रेन 4 घंटे डिले है, तो हम कल भी बहुत कुछ करेंगे। तो कल का व्लॉग एक और व्लॉग आएगा वृंदावन का। मेरी भी किस्मत अच्छी है कि मुझे वृंदावन में और रहने को मिल रहा है, और आप लोगों की भी। तो अभी हम थोड़ा मार्केट में जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। तो व्लॉग को ये एंड करते हैं। राधे राधे।